स्कॉट ले रहा है आजकल एंड उस पर अप टू 50%, मुझे लगता है 30-40 या 50% तो ऐसे ही मिल रहा है उस पे। तो कैसेट की वो है, टीथ है, वो ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फोटो लगा के दिखा दूंगा जो खराब होते हैं वो। थर्ड आपको चेक करना है कि रस्टिंग कितनी है साइकिल पे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये बोल्ट जो है ये काफी ज्यादा हे गाइस, दिस फैट बैक में हो। फिर आप लोगों को माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या हमें एक सेकंड बाइसाइकिल लेनी चाहिए या हमें फर्स्ट हैंड बाइसाइकिल लेनी चाहिए। एंड अगर हम सेकंड हैंड पे जा रहे हैं तो क्या हमें स्कैम तो नहीं हो जाएगा। वेल, इसी वीडियो में आपको मैं टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप सेकंड हैंड साइकिल खरीद रहे हैं तो वो क्या खरीदना चाहिए, क्या आपको चीजें देखनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली आपको जो सेकंड हैंड साइकिल्स होती हैं वो सेकंड हैंड गाड़ी की तरह नहीं होती, थोड़ी सी चीज में डिफरेंट होती है। जैसे गाड़ी में क्या है, आपकी गाड़ी पुरानी हो गई तो आप पार्ट चेंज कराओगे तो वो नई नहीं बनती। लेकिन अगर आप साइकिल का फ्रेम बहुत अच्छा हो एंड उसमें पार्ट चेंज कराते रहो, वो नई की नहीं रहती है। साले एडिटर हटा दे इसको, क्यों काउंटर कर रहा है मेरे को। इस वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि स्कैम कैसे नहीं होना है एंड स्पेशली आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ट्रस्टेड सोर्स है जहां पे आपको बाइसाइकिल बाय करनी चाहिए। तो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन से ऐसे ट्रस्टेबल सोर्सेज हैं जहां पे आपको बाइसाइकिल परचेज करनी चाहिए। फर्स्ट इज OLX, ये सबसे ज्यादा फेमस है, ट्रस्टेबल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बाइसाइकिल के ब्रांड जैसे हीरो मिल जाता है, एटलस मिल जाता है, देन पॉलीगन जैसे ब्रांड भी आपको यही मिलता है, क्रॉस वगैरह, सन क्रॉस सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे एंड बेस्ट डील आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की साइकिल खरीदना चाहते हैं, जैसे आप समझ लो ट्रैक हो गया, आपका जायंट हो गया, मेरिडा हो गया, इस टाइप की बाइसाइकिल्स आपको वहां पर मिलेगी साइक्लॉप पे। एंड अगर एक नई वेबसाइट भी आ गई, दैट इज फाइन बेटर, वो भी आपने मेरी रील पे देख ली होगी। साइकिलों पे क्या होता है, सिर्फ हाई एंड बाइसाइकिल इसलिए होती है कि जो अपग्रेड कर रहा है वो वहीं पर सेल करता है। जो लोग फर्स्ट बाइसाइकिल होती है, जैसे आपकी एंट्री लेवल बाइसाइकिल्स होती हैं, वो OLX पे ज्यादा सेल होती है। इसके बाद आपको जो साइकिलिंग के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वहां पर भी आपको अच्छी बाइसाइकिल मिल जाती है, बिकॉज वहां पे जो होता है ना, लोग अपग्रेड करते हैं। जैसे आप 21 स्पीड गियर साइकिल ले ली तो अपग्रेड करेंगे मेरे 1 बाय सिस्टम हो जाए, तो वो उनकी 21 की स्पीड गियर की साइकिल होती है ना, वो अच्छे प्राइस में आपको मिल जाती है एंड कंडीशन भी कई बार उनकी अच्छी होती है। अब क्वेश्चन आपका याद है कि क्या आपको सेकंड हैंड बाइसाइकिल लेनी चाहिए, फर्स्ट हैंड बाइसाइकिल लेनी चाहिए। सेकंड में अगर आप जाएंगे तो आपको 50% कॉस्ट आ जाती है MRP की, लेकिन अगर आप फर्स्ट हैंड में जाएंगे, आजकल जो सिनेरियो है वो चेंज होता रहता है, बिकॉज अभी है ना मार्केट की थोड़ी सी हालत टाइट है। तो अगर आप नोटिस करेंगे ट्रैक में भी आपको 20 से 30% ऑफ मिल रहा है। मतलब ट्रैक मालिक की जो सीरीज है वो इतना डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर, आप स्कॉट पे हैरान है। जो मेरा पूरा जो ग्रुप था ना, वो स्कॉट ले रहा है आजकल एंड उस पर अप टू 50%, मुझे लगता है 30-40 या 50% तो ऐसे ही मिल रहा है उस पे। तो इस टाइम पे शायद नई बाइसाइकिल लेने का आपको वर्थ होता है। लेकिन एक और चीज हमें पता है कि सेकंड हैंड बाइसाइकिल पे और भी ज्यादा वैल्यू ऑफ मिल जाएगी। अगर आपको बजट नहीं है, आप सेकंड हैंड पे भी जा सकते। अब समझो आपके पास अपनी सेकंड हैंड बाइसाइकिल सामने खड़ी हुई है, इसको फर्स्ट हमने चेक करने कैसे करना है। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ, दिस इज द चेन टूल। इससे क्या होता है, चेन की लेंथ पता लगती है कितना वियर एंड टेयर हुआ है। इसमें 0.1% एंड 0.75% वियर आ रहा है। तो अगर हम 0.75 लगा के देखते हैं एनी फिट, तो अभी मेरा नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी जो चेन है काफी ज्यादा नहीं है। समझ लो ये वाला जो लीवर है ये अंदर घुस जाता है, दैट इज 0.75% वियर। 0.75 वियर में ये होता है कि आपको चेन चेंज करनी पड़ेगी। तो आपका इसका खर्चा आएगा अराउंड 2000 रुपीज का, जो आपको नई चेन डालनी पड़ेगी। तो आपको पुरानी वैल्यू से आपको ये डिडक्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर समझ लो 0.75 तो नहीं फिट हो रहा एंड आपका 1 फिट हो जाता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 1% वेयर में ये होता है कि आपको पीछे की कैसेट भी चेंज करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको क्रैंक भी खराब हो। जनरली क्रैंक इतना खराब होता नहीं है। यहाँ पर आपको ड्राइव ट्रेन में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। समझ लो आप हाई एंड बाइसाइकिल ले रहे हैं तो 5-6 हजार की आपकी कैसेट आ जाएगी, 2-3 हजार की आपकी चेन आ जाएगी। यहाँ आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा। तो सेकंड हैंड बाइसाइकिल लेते हुए ये ध्यान रखना है। अब सिनेरियो ये आता है कि जो बंदा है उसने नई चेन लगा के ऑलरेडी दे दी है, तो आप अगर उसको टेस्ट ड्राइव करके देखो आपकी चेन स्किप हो रही है कि नहीं। एंड नीचे अगर आप देखेंगे मेरे यहाँ पे कैसेट की वो है, टीथ है, वो ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फोटो लगा के दिखा दूंगा, जो खराब होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। जैसे शार्क होते हैं ना, शार्क जैसे हमारा जो नॉर्मल कैसेट का टीथ है वो ऐसे है, लेकिन अगर ये ऐसे पीछे की तरफ बेंड हो जाता है, शार्क टीथ की तरफ बेंड हो जाता है, दैट मींस वो घिसा हुआ है एंड उसके टाइम पे भी आपको कैसेट चेंज करनी पड़ेगी एंड आपको फ्रंट का क्रैंक भी चेकआउट करना पड़ेगा। क्रैंक का मैं बता रहा हूँ 3 से लेकर 5-15 हजार कितने के भी क्रैंक आ जाते हैं, तब आपको और मोटा खर्चा बैठ सकता है। नाउ सेकंड चीज आपको चेक करना है टायर की कितना वियर हुआ है। जैसे अगर वियर वाला टायर देख सकते हैं बिल्कुल भी वियर नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में फ्यूचर में आपको बताऊंगा, क्योंकि देखने में तो ये अच्छा लग रहा है लेकिन इसमें एक पॉइंट आने वाला है। थर्ड आपको चेक करना है कि रस्टिंग कितनी है साइकिल पे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये बोल्ट जो है ये काफी ज्यादा रस्टेड है, लेकिन इतना रस्टेड नहीं है खराब हो जाए। आगे के बोल्ट हाउएवर से काफी ज्यादा रस्टेड है, तो एक रेड साइन हो सकता है। लेकिन फिर भी आपकी जो बोल्ट रस्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एज कम्पेयर टू द फ्रेम रस्ट, बिकॉज अगर फ्रेम पे रस्ट लगे हुए दैट मींस वो फ्रेम टूट सकता है। स्टील बाइक्स में ये होता है। एल्यूमिनियम में अगर आपका डेंट आए तो आपको दिक्कत है। कार्बन में अगर आपके स्क्रैचेस आए तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि कार्बन के फ्रेम उस जगह पे फ्रेल हो सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, आप सेकंड हैंड बाइसाइकिल लेने जाते हैं, समझ लो आपको 20,000 रुपए की साइकिल है, आपको बंदा कहता है कि मैंने 20,000 रुपीज की साइकिल ली, इसमें मैंने डाली एसेसरीज 5-6 हजार रुपए की, एंड ये साइकिल सिर्फ खड़ी हुई है। आप भैया
15 में ले जाओ, 12 में ले जाओ, आप ना खुद कूद के जाओगे यार मेरे को ये साइकिल मिल जाए। लेकिन ये चीज आपको नहीं करनी, रीजन मैं आपको बताता हूँ, एंड दैट इज दिस रीजन। कई बार क्या होता है, जब साइकिल खड़ी रहती है ना, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं होती है, उसमें रस्ट पड़ने के, इंटरनल रस्ट पड़ने के चांसेस होते हैं। सेकंड, उसके टायर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब अगर आप मैंने नोटिस करेंगे ना, यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे टायर तो बहुत अच्छे हैं, क्रैक दिख रहे हैं आपको टायर्स में, इसमें दिख पा रहे हैं, विजिबल है ना। तो ये क्रैक्स इसके टायर्स में आ गए हैं। जब मैं यहाँ पे शूट पे आ रहा था ना, मेरा दिमाग खराब हो गया, अचानक से फटने की आई आवाज, एंड ये देखो फटने की, फटने निकला भाई पानी पीना पड़ेगा मुझे। तो अचानक से मैं यहाँ पर आया, मुझे टायर फटने के पास आई, फिर मैंने देखा भाई साहब ये टायर से फटा हुआ, मेरा पॉप हुआ मेरा और मैं बता ही रहा था कि पुराना टायर मत रखना। हाँ हाँ काफी पुराना हो गया, खड़े खड़े दिक्कत आई ना इसमें, टायर ही फट गया भाई। एंड ये साइकिल खड़ी रही 6 महीने तक ऐसे खड़ी रही, तब प्रॉब्लम आई मेरे टायर्स में, तब ऐसे क्रैक आने स्टार्ट हो गए। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि टायर की हेल्थ कैसी है, टायर के वेयर वो तो देख लिया आपने, थ्रेड तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या टायर पे क्रैक्स है तो आपको रिजेक्ट करना है, या फिर अगर आपको समझ लो खरीदनी है तो आपको नए टायर्स लेने चाहिए। उसके मैं भी इसके लिए ऑर्डर करने वाला हूँ, मैक्सिस के करूंगा। आपकी जो बाइसाइकिल आप परचेज कर रहे हो उसके एमआरपी चेकआउट करो पहले क्या थी, क्योंकि कई बार ना रेज हो जाती है एमआरपी, तो पुराने एमआरपी के हिसाब से आपको देखना है। सेकंड, आपको ये देखना है स्पेक्स का है। अरे सर ये देखो मिंट कंडीशन बाइसाइकिल। एक बात बताओ, ये आगे केंडा लगा हुआ है, पीछे रैलसन क्यों लगा हुआ है? अल है, आगे हाई ग्रिप वाला टायर है, पीछे हाई रोलिंग टायर है। कंपनी ने ऐसे दिए हैं, बहुत अच्छे डायनामिक्स आते हैं। ये चूना ना अपने चाचा को लगाना। अब कई बार ये होता है कि मैंने खुद देखा है कि नई बाइसाइकिल मिल रही थी, आगे का टायर कुछ और था, पीछे का टायर कुछ और था। सेकंड हैंड में तो ऐसे होता रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कमियां आ जाती है। सेकंड, मैंने नोटिस करा है कई लोग क्या करते हैं, पार्ट्स आपके निकाल देते हैं। जैसे जो ओरिजिनल साइकिल है उसकी प्राइस है 70,000, उसमें आपका डियोर आया है तो आपको उस आगे टूनी दे देंगे या फिर एल्टस दे देंगे, बोलेंगे यही आता है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि कौन सा आपको गियर सेट मिल रहा है। अब नेक्स्ट चीज, जैसे मैं आपको बताया कंपोनेंट आपको चेक करने हैं, समझ लो आपको क्रैंक चेंज करने वाला है तो उसके भी आप पैसे रिड्यूस करके देखो। अरे सर ये देखो मिंट कंडीशन बाइसाइकिल। इसमें आपने क्रैंक की हालत देखी है, एकदम टाइट है। अरे कहाँ सर, एकदम ठीक तो है। ये देखना एक बार जरा, वो घिसे हुए हैं। अरे सर कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, अभी तक तो मैं खुद चला रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ इस बाइसाइकिल को। अगर एक बार फिर चेन स्लिप कर गई या क्रैंक टूट गया, मेरा तो जान निकल जाएगी। भैया ये देखो प्राइस इसका 3,000 रुपए का ऑनलाइन मिल रहा है, या तो 3,000 रुपए अपने 20,000 में से कम कर दो, वरना मैं निकल रहा हूँ। क्या यार 3,000 के लिए भी करोगे, जाओ ले जाओ। अब इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, समझो नया क्रैंक आपका आ रहा है 3,000 रुपए का, तो आप सेकंड हैंड क्रैंक भी लगा सकते हो 2,600 रुपए का, या फिर डिस्काउंट से भी ले सकते हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड मतलब 3,000 रुपए जो उसका प्राइस दिखाया अपने बंदे को, वो आप रिड्यूस करके आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज आपको चेक करनी है कि पार्ट्स में प्ले तो नहीं है, जो आपका हेडसेट है इसमें प्ले तो नहीं है। प्ले होगा तो हो सकता है पार्ट ढीला हो तो ठीक हो सकता है। आपको व्हील में चेकआउट करना है, यहाँ पे कोई भी प्ले नहीं है, वो टायर खराब है इसलिए लग रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैंने प्ले निकाली है ना, अब देखोगे, अरे देख क्यों नहीं रहा, करा था मैंने, थोड़ा सा आ रहा है ना, इसमें प्ले है पीछे वाली व्हील में। तो यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि एक्सेल वार्नर तो नहीं है, कि आपका हब खराब तो नहीं है, कि आपको कैसे ठीक तो नहीं है। ऐसी चीजें जब आप चेकआउट करोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या इशू है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको बैकग्राउंड चेक करना है कि कौन सा राइडर है, कैसा है। आपको पूछना है बेसिक चीज है कि आप कैसे राइड करते हो। आप साइकिलिंग करते हो? अरे हाँ सर, बहुत ही मजा आता है। कितनी करते हो और कहाँ? आसपास निकल जाता हूँ बस। मेरा मतलब था कितनी फ्रीक्वेंट करते हो? जब मन करे, कभी महीने में 1-2 बार निकल जाता हूँ, कभी शाम को निकल जाता हूँ। और गियर कौन सा यूज करते हो? मैं बता रहा हूँ, इस बाइसाइकिल का जो गियर है ना, थर्ड बहुत मस्त है, एकदम स्मूथ चलती है मक्खन की तरह, वही यूज करता हूँ मैं। ऑयल कौन सा यूज करते हो? सरसों का। अरे भाई चेन ऑयल कौन सा यूज करते हो? चेन के अंदर एकदम ब्रांडेड ऑयल यूज करता हूँ, वो भी मोबिल ऑयल, ये नहीं पुराना, एकदम नया। एंड दिस इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। साइकिल कितना चलाते हो? वीकेंड्स पे जनरली, सैटरडे संडे, बिकॉज ग्रुप राइड होती है ना। और गियर कौन सा यूज करते हो? बेसिकली स्पीड पे डिपेंड करता है। जनरली जैसे अगर आप मैं मीडियम स्पीड रख रहा हूँ तो सामने का 2 रखता हूँ, पीछे का 5 रख लेता हूँ। डाउन हिल कर रहा हूँ तो 3 रख लेता हूँ सामने, एंड पीछे में 7 रख लेता हूँ। ऑब्वियसली यू नो ना, चेन पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ऑयल कौन सा यूज करते हो? पहले तो मैं फिनिश लाइन यूज करता था, अब मैं मकॉफ यूज कर रहा हूँ। क्या ऑफ? अरे भाई मकॉफ ऑयल का नेम है। अच्छा। और हाँ, ऐसे ऑयलिंग नहीं करता, पहले मैं डीग्रीस करता हूँ अच्छी तरह, एंड फिर जाके उसको ऑयल करता हूँ, एंड उसके बाद मैं वाइप भी कर देता हूँ चेन को। इसमें एश्योर हो सकते हो कि राइडर बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा अच्छी कर रहा है, तो हो सकता है बाइसाइकिल की जो कंडीशन हो वो काफी ज्यादा अच्छी हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको फेक अपडेट चेकआउट करना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, लोग जैसे यहाँ पे रॉक शॉक्स लगवा देंगे सस्पेंशन के ऊपर, पीछे कोई भी पार्ट होगा वो चेंज करा देंगे, या ऐसी जगह पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा ओरिजिनल पार्ट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आपको ऐसे ब्रांड से भी दूर रहना है जिनकी रेपुटेशन थोड़ी सी खराब हो, जैसे फ्रेम ब्रेक हो जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है सेकंड हैंड बाइसाइकिल ले लेते हो, इंटरनल क्रैक आपका आ जाता है, एंड वहां पर इंटरनल क्रैक अगर आपका आ गया, फ्यूचर में आपका बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक और आपको शायद अपने
मैंने इंस्टाग्राम पे भी दिखाया होगा, एक बंदे का फ्रेम क्रैक हो गया था, उसने रिप्लेसमेंट मांगा कंपनी ने हम तो रिप्लेसमेंट देते हैं। जैसे वो कंपनी में रिप्लेसमेंट लेने गया, भाई साहब उसका बिल कहते हैं हम सेकंड ओनर को देते ही नहीं। ये सच में इंसिडेंट हो चुका है, पता देखो ये हुआ है। उसने कंपनी ने बोला सेकंड आप सेकंड ओनर हम नहीं देते। कभी किसी को बोलते थे एक्सीडेंटल डैमेज, कभी किसी को दिया ही नहीं बताया फ्रेम रिप्लेसमेंट। ओपनली ऐसे ब्रांड्स कहते हैं कि भैया हम तो रिप्लेसमेंट देते हैं, हम तो ये करते हैं, हमारे फ्रेम की वारंटी है। तो आपको हमेशा रेपुटेशन पे जाना है कि अगर ब्रांड का कुछ भी खराब हो, जैसे ट्रैक का कुछ भी खराब हो जाए वो चेंज करके देता है। तो मानेगा नहीं, कैसेट एक हमारा खुद का पार्ट होता है, वेयर एंड टेयर में आता है। बंदे ने नहीं करी थी, ऑयलिंग नहीं करी थी, चेन चला दी, चेन और कैसेट ब्रांड ने फ्री में रिप्लेस करके दिया। अब द नेक्स्ट पॉइंट आपको स्मूथनेस देखनी है कि आपकी रस्टिंग कितनी इंटरनल है वायर्स के अंदर। जैसे मेरा ये केबल का लॉकआउट है, स्मूथ चल रहा है कि नहीं, मेरे गियर स्मूथ शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं। अगर इसमें इंटरनल रस्ट आ गई तो आपको सारी केबल चेंज करानी पड़ेगी। अगर ऑयलिंग हुई भी इसकी प्रॉपर्ली तो आपकी बाइसाइकिल ज्यादा अच्छी तरह चलेगी। एंड ऑब्वियसली एक और मैं टिप बताना चाहता हूँ, अगर आप सेकंड बाइसाइकिल ले रहे हैं तो आपको जरूरी होता है कि आपने केबल चेंज करा ले, क्योंकि इससे आपको लॉन्ग लाइफ हो जाती है। अब सर्विस की बात करते हैं, कई बार जब पुरानी साइकिल लेते हैं ना, तो सर्विस नहीं होती है। अगर आपको दिख रहा है कि चेन कंपोनेंट गंदे हैं, ये है, आप उसको सर्विस करके ठीक करा सकते हैं। दैट इज अ मेजर पॉइंट। तो आपकी सेकंड हैंड साइकिल काफी अच्छी रह सकती है। अगर बंदे ने ऑलरेडी सर्विस करा के रखी हुई है एंड फिर अगर आप टेस्ट करो फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत बड़ी बात है। और भी चीजें आपको करनी है, आपको रन करना है साइकिल को, आपको साइकिल को चलाना है, सारे गियर्स डाल के देखने हैं लग रहे हैं कि नहीं। देन ब्रेक चेक करनी है कि ब्रेक अच्छी तरह लग रही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, रिपेयरेबल है या नहीं है। तो कई बार रिपेयरेबल नहीं होता तो रिप्लेस करना पड़ता है, उसका आपको ज्यादा खर्चा पड़ेगा। नाउ बिल इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको जरूर चेकआउट करना है। अरे ये देख भाई, एकदम 4 महीने पुरानी साइकिल है, मिंट कंडीशन। सर इसका प्लीज बिल दिखाना। क्या करोगे बिल का? जुबान पे विश्वास नहीं है क्या? बिल का मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ डेट एंड प्राइस तो वेरीफाई करना है। लो ये लो। ये क्या, ये तो 1 साल पुरानी बाइसाइकिल है, आप तो कैसे 4 महीने पुरानी है। यार बताया तो एग्जैक्टली यार, नहीं सर्दियों में ली थी बाइसाइकिल मैंने। ये चूना ना अपने चाचा को लगाना। जैसे हम कहते हैं बिल तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता कि आप बिल्कुल अंधे होकर साइकिल ले लो। थोड़ा सा आपको ट्रस्टवर्दी चीजें भी देखनी पड़ेगी। ना क्या प्राइस आपके साइकिल का होना चाहिए? वेल आई वुड से 1 से लेकर 1.5 ईयर ओल्ड अगर बाइसाइकिल ले रहे हैं तो काफी अच्छा टाइम है। एंड इस पे 50% डिप्रेशन ऑलमोस्ट होती है। अगर आपके ब्रांड अच्छे से ट्रैक जैसा है तो उस पर आपकी डिप्रेशन थोड़ी सी कम होती है। अभी तो ज्यादा हो रही है बिकॉज दी एमआरपी इज डाउन। अगर एमआरपी डाउन नहीं होती तो काफी कम डिप्रेशन होती है। एंड अगर आप थोड़े से पुराने ब्रांड देते हो तो 40%, 50%, सॉरी 60% तक भी डिप्रिसिएशन हो सकती है। तो इस हिसाब से आपका जो रूल होता है वो होता है खरीदने का। लेकिन मेनली यही डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है बाइसाइकिल की। कई बार बहुत पुरानी बाइसाइकिल भी अच्छे ब्रांड पे प्राइस में मिल जाती है, कई बार सिर्फ 6 महीने पुरानी साइकिल भी आपको 50% प्राइस में मिल जाती है। ऐसी और भी टिप्स अगर आप देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज फैटबैक वैभव। मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई है इसके ऊपर, जैसे आप ये वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको लिस्ट होगी वो नीचे आपको कमेंट्स में मिल जाएगी। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो में देखना चाहता हूं कि पुरानी वाली वीडियो में फर्स्ट कौन आया। सो लास्ट वीडियो में मैं अगर कमेंट देखूंगा, दिस इज फ्रॉम एपिक क्रिएटर एंड भाई साहब इन्होंने लिखा फर्स्ट कमेंट फर्स्ट व्यू, जो भी फर्स्ट आता है उसको मैं हार्ट मार्क कर देता हूं। इसके भर के कमेंट इतनी जल्दी स्पीड पे पता नहीं कैसे कर लिया इसने। सो लेट्स चेक आउट नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है शुभम पॉल ने, इन्होंने लिखा व्हाट्स द पर्पस ऑफ 700C टायर्स एंड डिफरेंस बिटवीन 700C एंड 29er। जो आपको 700C टायर है दैट इज क्लोज टू 29 इंचेस, लेकिन माउंटेन बाइकिंग एंड रोड बाइकिंग के थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन का फर्क होता है, ज्यादा आपको नहीं आता। लेकिन आप हाइब्रिड ले रहे हैं 700C में, दैट इज क्लोजर टू 29er। द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस फ्रॉम दिन जॉन SST। लिखा है भाई सुना है पंचर साइकिल को चलाने से ट्यूब फट जाती है, क्या सही है? वेल यस, अगर आप बहुत लोड देके साइकिल को चला रहे हैं आपकी ट्यूब फट सकती है। ट्यूब तो ऑब्वियसली फटती है, टायर भी बुरा हाल हो सकता है उसका। तो इसलिए अगर आपको पंचर है या हवा कम है तो आप पैदल चलाओ साइकिल को, वो आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस फ्रॉम RS पत्रा ऑफिस व्लॉग ने लिखा हुआ है वेयर डू कीप द कैमरा एट द टाइम ऑफ साइकिल। मेरे पास GoPro होता है, चेस्ट माउंट होता है, मैं यहाँ पे रखता हूँ। एंड अगर मेरे को कोई रिकॉर्ड करे, जैसे मेरा कैमरामैन है तो उन्हें बैक के अंदर वो कैमरा रखता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं इंस्टाग्राम से ले रहा हूँ, लिखा हुआ है STFU एलीट का, लिखा हुआ है गियर वाली साइकिल से अगर जंप करे तो डिरेलर में डैमेज आ सकता है। वेल आई वुड से अगर आपका जो डिरेलर है दैट इज बेटर देन डियोर या डियोर का है तो जंप कराने की कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बना ही जंप कराने के लिए होता है। लेकिन आपकी एंटीरियर बाइसाइकिल है, टूनी गियर है या उससे बेसिक गियर है एंड आपको गियर रेशो ठीक नहीं लगा हुआ एंड आपका जो चेन स्लैप है ना वो बहुत ज्यादा हो रही है गियर जंप करते हुए, तो आपको नुकसान ये हो सकता है कि हो सकता है आपकी चेन इधर उधर लग जाए, कैसेट के बीच में आ जाए, सेटिंग ठीक ना हो तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन वैसे जर्नल केसेस में जंप कराने से इतनी दिक्कत नहीं आती, बिकॉज जंप भी आप इतने हाई नहीं कराओगे। आपकी साइकिल अगर बेसिक है तो आप लोअर जंप भी कराओगे। इवन मैंने एक बाइसाइकिल फर्स्ट फ्लोर से भी फेंकी हुई है, उस साइकिल को कुछ भी नहीं हुआ था। तो अगर आपको साइकिल की वीडियो देखनी है तो यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो। एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर सकते हैं एंड आपको कोई और टॉपिक के वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं या मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसी और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट इज फैटबैक वैभव एंड दिस फैटबैक वैभव साइनिंग ऑफ।